Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says, a boat which has a speed of 5 km per hour in still water crosses a river of width 1 kilometer along the shortest possible path in 15 minutes. The velocity of the river वाटर इन किलोमीटर पर आवर। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ द रिवर वाटर बताना है। ठीक है, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट ना आप क्या लिख लीजिए, द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, वेलोसिटी ऑफ रिवर वाटर आपने यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो देखिए रिवर बोर्ड प्रॉब्लम है, पहले तो आप ये लिख लीजिए, रिवर बोर्ड प्रॉब्लम लिख लीजिए। ठीक है, या फिर आप क्या लिख सकते हैं इसको, रिलेटिव वेलोसिटी लिख सकते हैं। ठीक है, या फिर काइनेमेटिक्स, ऑल आर द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। देखिए ये आपकी कोई रिवर है इस तरीके से। ठीक है, दिस इज द रिवर, रिवर यहाँ पर फ्लो कर रही है। ए बोट विच हैज ए स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर इन स्टील वाटर। ठीक है, वेलोसिटी स्टील वाटर का मतलब वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू द रिवर आपको क्वेश्चन में गिवन कर रखी है, कितनी है, 5 किलोमीटर पर आवर के इक्वल। ठीक है, स्टील वाटर बोल देते हैं इसको। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ द बोट विद रिस्पेक्ट टू द रिवर, यानी कि रिवर के रिस्पेक्ट में बोट की इतनी वेलोसिटी है। ठीक है, ए रिवर ऑफ विड्थ 1 किलोमीटर, एक रिवर है जिसकी विड्थ कितनी है, 1 किलोमीटर के इक्वल है। ठीक है, 1 किलोमीटर चौड़ी आपकी कोई रिवर है, अलोंग द शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ इन 15 मिनट। ठीक है, अच्छा बोट क्या करती है, इसको क्रॉस करती है। बोट है जो स्पीड ऑफ इतनी स्पीड वाटर क्रॉसेस है रिवर, रिवर को क्रॉस करती है अलोंग द शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ। देखिए शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ क्या हो पाएगा, मान लीजिए बोट ने यहाँ से चलना स्टार्ट किया और ये पॉइंट जस्ट उसके बी अपोजिट पॉइंट पर है, तो यही तो इसका शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ होगा। शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ का मतलब क्या है, ड्रिफ्ट नहीं होनी चाहिए। ड्रिफ्ट यानी कि मतलब ये देखिए मैंने एक्स एक्सिस बोल दिया, ये वाई एक्सिस बोल दिया, तो एक्स एक्सिस के अलावा कोई डिस्टेंस नहीं होना चाहिए, यानी कि बोट ऐसे करके ना जाए। ठीक है, ना ही ऐसे करके जाए। ठीक है, ना ही अपोजिट जाए, तो ये भी पॉसिबल नहीं है, ये भी पॉसिबल नहीं है। शॉर्टेस्ट पॉसिबल पॉसिबल पाथ तो तभी पॉसिबल होगा जब जीरो ड्रिफ्ट होगी, यानी कि वो क्या करे, वाई एक्सिस के अलॉन्ग ही मूव करे, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग इसका कोई भी मोशन ना हो। ठीक है, यही इसका शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ होगा। ठीक है, क्वेश्चन की देखिए लैंग्वेज को ध्यान से बहुत पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, कि बोले शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ तो कौन सा होगा, ए बी वाला पाथ ही सबसे शॉर्टेस्ट होगा ना, बिल्कुल सीधा सीधा जाता रहे। ठीक है, तो देखिए टाइम कितना लिया, 15 मिनट्स लिया। ठीक है, तो टाइम देखिए 15 मिनट्स को मैं लिख सकता हूँ आपका 15/60 यानी कि 1/4 आवर के इक्वल। ठीक है, ये आपका टोटल कितना आ गया, टाइम आ गया, इतना टाइम लगा है। इसने टोटल डिस्टेंस कितनी कवर की है, 1 किलोमीटर के इक्वल, ये भी क्वेश्चन में गिवन कर रखा है। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ द रिवर वाटर आपको यहाँ पर बतानी है। ठीक है, तो देखिए बच्चों, हम इस क्वेश्चन को देखिए सॉल्व कैसे करेंगे ना। अ, अगर देखिए मतलब जो बोट है, बोट की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होनी चाहिए, दिस शुड बी द वेलोसिटी ऑफ द बोट। बोट की नेट वेलोसिटी आपकी ऐसे होनी चाहिए। ठीक है, चलिए मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से, ये तो मैंने एक्सप्लेन करने के लिए लिखा हुआ था खाली, ऑलराइट। तो बोट की वेलोसिटी देखिए आपकी क्या आनी चाहिए, अलोंग एक्सिस होनी चाहिए। ठीक है, मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि बोट, जो पर्सन है बोट चला रहा है, उसको ट्राई तो ऐसा करना चाहिए, दिस शुड बी द वेलोसिटी ऑफ द बोट विद रिस्पेक्ट टू द रिवर। ठीक है, तो रिवर की खुद की वेलोसिटी इधर की तरफ होगी। ठीक है, तो इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो कितना आ जाएगा, वी भी आ जाएगा ऐसा वाई एक्सिस के अलोंग। ठीक है, तो ये क्या जाएगा, इसका रिजल्टेंट आ जाएगा। समझ में आया ना मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू द रिवर, रिवर की वेलोसिटी को ऐड करेंगे। देखिए वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू द रिवर प्लस रिवर की वेलोसिटी को अगर ऐड करेंगे तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, दिस विल बी द नेट वेलोसिटी ऑफ द बोट। यही तो आपका रिलेटिव वेलोसिटी से भी पता चलता है। ठीक है, तो ये आपका आना चाहिए। ठीक है, अब बच्चों देखिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो हमें देखिए क्या क्या गिवन कर रखा है, बोट विच हैज ए स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर, यानी कि वीबीआर, ये वाली जो साइड है इसकी वैल्यू तो आपको क्वेश्चन में गिवन कर रखी है, कितनी, 5 के इक्वल गिवन कर रखी है। ठीक है, वांटेड टू क्रॉस ए रिवर 1 किलोमीटर विड्थ है शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ में। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ बोट देखिए हम कितनी निकाल सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ बोट बतानी है। बोट की वेलोसिटी देखिए कितनी होगी, टोटल डिस्टेंस 1 किलोमीटर इसने कवर किया हुआ है। ठीक है, देखिए बोट को क्रॉस करने के लिए कौन सी वेलोसिटी रिस्पॉन्सिबल है, ये वी भी रिस्पॉन्सिबल है ना, वेलोसिटी ऑफ बोट। ये किसके इक्वल होगी, टोटल वाई एक्सिस के अलावा कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है, 1 किलोमीटर, डिवाइडेड बाई टोटल टाइम कितना लगा है, टाइम देखिए 1/4 किलोमीटर, 1/4 आवर के इक्वल लगा है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 4 किलोमीटर पर आवर के इक्वल। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द बोट, ये आपकी बोट की क्या है, नेट वेलोसिटी, यानी कि ये साइड भी आपको पता चल गई 4। तो ये 4 है, हाइपोटेनस 5 है, तो ये बच्चों 3 होनी चाहिए, फिर पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। 4 का स्क्वायर कितना, 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 प्लस 9 25, 25 का रूट 5, तभी आ पाएगा। ठीक है, तो ये जो रिवर की वेलोसिटी है वो कितनी होगी आपकी, 3 किलोमीटर पर आवर के इक्वल होगी। तो ये आपने कैलकुलेट कर लिया, वेलोसिटी ऑफ रिवर कितनी होगी, 3 किलोमीटर पर आवर के इक्वल होगी। तो यही हमसे पूछा भी था, देखिए वेलोसिटी ऑफ द रिवर वाटर इज 3 किलोमीटर पर आवर इन किलोमीटर पर आवर, तो 3 ऑप्शन होगा, कौन सा, बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों हम क्या करेंगे, बाय ज्योमेट्री इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करके बता सकते हैं। ऑलराइट, सो आई होप यू आर अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।